Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing. Today I'm with the part second of the previous video, that is nursing theories and models of prevention. The contents which I will be covering today are metaparadigm, nursing philosophy, conceptual framework, nursing theories, and importance of these nursing theories and characteristics of the theories. Metaparadigm, as I previously mentioned in my lecture, that based on the knowledge structural levels, the nursing can be studied under the following headings, and the first heading was the metaparadigm. Basically, what is this metaparadigm? It has originated from the two Greek words meta, which means with, and the paradigm, which means pattern. That means it's a sort of pattern within pattern. Basically, it specifies the main concepts that encompasses the subject matter. इसमें meta paradigm मेन कंसेप्ट्स दिखाता है कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई सब्जेक्ट मैटर डिफ़ाइन करना है, मुझे कोई नर्सिंग प्रोसेस डिफ़ाइन करना है, मुझे कोई नर्सिंग थ्योरी डिफ़ाइन करनी है. अब इन थ्योरीज़, इन प्रोसेसेस और एनीथिंग जो मुझे डिफ़ाइन करना है सब्जेक्ट मैटर, इसमें मेन कंसेप्ट क्या रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मैटर पैराडिग्म. एंड जो मेन कंसेप्ट्स रहते हैं जो इसमें सब्जेक्ट मैटर में होते हैं एंड द स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन दिखाता है मुझे, दैट इज़ कॉल्ड एज दिस मैटर पैराडिग्म. एंड ये मैं बोल सकती हूँ, इट इज़ फॉर एवरी डिसिप्लिन, इट इज़ फॉर एवरी प्रोफेशन, एंड इट बेसिकली अगर ये मेन कंसेप्ट्स को डिफ़ाइन करेगा मैटर पैराडिग्म, एंड ये रिलेशनशिप भी दिखाता है बिटवीन द मेजर आइडियाज़ जो हम यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है ना. दूसरे मैं बोल सकती हूँ, देयर इज़ अ जनरल एग्रीमेंट दैट नर्सिंग मैटर पैराडिग्म कंसिस्ट्स ऑफ सेंट्रल कंसेप्ट्स. क्योंकि चाहे आपने कोई भी नर्सिंग कंसेप्ट दिया होगा, नर्सिंग थ्योरी दी होगी, या नर्सिंग अगर हम बोलेंगे इन जनरल नर्सिंग प्रोसेस, बेसिकली उसमें कुछ मैटर पैराडिग्म्स सेम है, या वो पूरी नर्सिंग ही आप बोल सकते हो कुछ मैटर पैराडिग्म्स पे डिपेंडेंट है और इज़ कंपोज्ड ऑफ सर्टन मैटर पैराडिग्म्स. फॉर एग्जांपल, द मेन कंसेप्ट आपको पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग, ये चार मैटर पैराडिग्म्स होते ही होते हैं आपकी नर्सिंग में, ठीक है. सो मैटर पैराडिग्म्स, दे आर बेसिकली, आई कैन से, they will specify the main concepts, and basically they will show a pattern of the relationship between the main concepts within a particular subject matter. Let it be the nursing, राइट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो मेन कंसेप्ट जो इस नर्सिंग में होंगे, उन्हीं के बीच में रिलेशनशिप्स और उन्हीं को डिफाइन करेगा ये मैटर पैराडिग्म. मैटर पैराडिग्म कंसेप्ट्स जो मैंने अभी बोला, दैट इज़ इन द नर्सिंग आई एम टॉकिंग. इन नर्सिंग बेसिकली चार चीज़ें तो होती ही है. एक तो खुद पर्सन मतलब क्लाइंट, जिस पे नर्सिंग अप्लाई की जाएगी, जिस पे नर्सिंग प्रोसेस मतलब अप्लाई किया जाएगा, जिसको हम केयर देंगे. द एनवायरनमेंट इन विच द क्लाइंट रिजाइड्स, इन विच द क्लाइंट अडेप्ट्स, द एनवायरनमेंट अराउंड हिम. हिज हेल्थ, जब हम ये केयर देंगे फिर हम देखेंगे इसका हेल्थ कितना इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें उसकी सफरिंग्स कितनी एलिवेट हो रही है, और वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ कितना जा रहा है. दैट मीन्स हिज हेल्थ. एंड द नर्सिंग, जो हम नर्सिंग केयर अप्लाई करेंगे. सो द मेन पैराडिग्म कंसेप्ट्स इन द नर्सिंग प्रोसेस, आई कैन से, हमेशा नर्सिंग थ्योरीज में होते ही होते हैं ये चार कंसेप्ट्स. एक तो खुद पर्सन रहता है, दैट इज़ द क्लाइंट, जिस पे हम नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उसका एनवायरनमेंट, उसकी हेल्थ, और खुद हमारा नर्सिंग केयर. दीज आर द मेन कंसेप्ट्स इन द nursing theories or in the nursing process.
नाउ द सेकेंड वॉज द हेडिंग जो हमने बात की थी, नर्सिंग फिलोसफी, राइट. बेसिकली व्हाट इज़ दिस नर्सिंग फिलोसफी? यू माइट हैव रेड कम अक्रॉस द वर्ड फिलोसफी, है ना. फिलोसफी, द द आइडियाज़, द बिलीफ्स जो एक पर्सन को होते हैं, इट इज़ नॉट ओनली इन द नर्सिंग. फ़िलासफ़ी हर एक सब्जेक्ट में होती है, हर एक क्या इसको बोलते हैं, फील्ड में होती है. साइंस के फील्ड में अपनी फ़िलासफ़ीज़ है, एजुकेशन के फील्ड में अपनी फ़िलासफ़ी है. अब नर्सिंग फ़िलासफ़ी क्या होती है? द फ़िलासफ़ी इन द नर्सिंग, दीज आर बेसिकली द स्टेटमेंट्स, है ना, जो क्या करेंगे डिफाइन नर्सेज के बिलीफ्स, उसके वैल्यूज़, उसके इथिक्स रिगार्डिंग द केयर एंड द ट्रीटमेंट. बिकॉज वी आर मोस्टली द नर्सिंग, मोस्टली क्या इट इज़, द नर्सिंग इज़ दिस particularly focused on the care of the patient and the treatment of the patient and the outcome of the patient, right? So these nursing philosophies, these are the statements जो इस नर्सेज की बिलीफ्स को या उसके वैल्यूज़ को या उसके एथिक्स को रिगार्डिंग द केयर डिफाइन करेंगे. बेसिकली मीनिंग ऑफ द नर्सिंग फिनोमिना थ्रू एनालिसिस रीजनिंग, या बिकॉज चाहे हम कुछ भी डिफ़ाइन करेंगे नर्सिंग में, कोई भी फिनोमिना हम डिफ़ाइन करेंगे नर्सिंग में, इट इज़ थ्रू द एनालिसिस वी विल डू दैट. इट इज़ थ्रू द what is called as logical reasoning, because without the critical thinking, without the reasoning, without the logical, there is no describing of the phenomena, and hence no nursing philosophy will be defined. हम ऐसे भी कह सकते हैं. So coming to the next, that is the conceptual framework. अब ये conceptual framework होता क्या है? Conceptual framework आप बोल सकते हैं जैसे the delivery of nursing care within the nursing process is directed by the way specific conceptual frameworks and the theories define the person, the health and the nursing. सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ फ्रेमवर्क की, फ्रेमवर्क होता क्या है? इट इज़ द एसेंशियल सपोर्ट स्ट्रक्चर. तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्ट्स होते हैं जो आइडियाज़ होते हैं, चाहे वो एम्फिरिकल हो जो मैंने ऑलरेडी बोला, एब्स्ट्रैक्ट हो, इन्फ्रेंशियल हो, जो भी हो, तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक एसेंशियल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मैं बोल सकती हूँ, ठीक है ना. अब जैसे हमें नर्सिंग प्रोसेस को, नर्सिंग केयर को डिलीवर करना है विद इन द नर्सिंग प्रोसेस, राइट, एंड दे आर डेफिनेटली सपोर्ट, दे आर देयर the nursing process consists of the some of the concepts, right, and these concepts they have definitely, or this nursing process has definitely the supporting structure which is called the conceptual framework. जो मुझे इन बिल्कुल एक जैसे फ्रेमवर्क किसी भी जैसे व्हीकल का लीजिए आप, मैं बोलूँगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल इज़ ऑल्सो द फ्रेमवर्क, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एसेंशियल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग, राइट. उसी तरीके से एक नर्सिंग प्रोसेस, जो एंटायर नर्सिंग प्रोसेस है जिसमें मुझे बहुत सारे कंसेप्ट्स है, सो दे वर्क टुगेदर, दे हैव द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, बेसिक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड दिस conceptual framework. How these concepts in the nursing process they work, whether the concepts are related to the patient, whether they are related to the environment, whether they are related to the health or the nursing, चाहे किसी भी related concept हो, तो एनवायरनमेंट में कोई कंसेप्ट है, जैसे पिछले बार भी मैंने एग्जांपल दिया था, देयर आर बेड, देयर आर चेयर, दैट दे आर आल्सो द कंसेप्ट्स, राइट, जो मुझे नर्सिंग केयर में यूज़ करें. सो द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो मुझे इन कंसेप्ट्स का बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो कहलाता है मेरा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. बेसिकली ये एनालिटिकल टूल है ना. तो मतलब फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट हूँ मैं, एज अ नर्सिंग एक्सपर्ट मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज़ माय कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, हाउ व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माय फ्रेमवर्क, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माय नर्सिंग प्रोसेस, हाउ शुड आई डिस्टिंग्विश एंड ऑर्गेनाइज द आइडियाज़ आर बेसिकली दीज द कंसेप्ट्स, ठीक है ना. तो जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, एसेंशियल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आपकी बिल्डिंग का होता है ना, वो आपको आइडिया देता है हाउ द बिल्डिंग विल गो,
कितनी ऊंची बिल्डिंग जाएगी, कितना सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, कितने साल तक ये जाएगी, या व्हीकल का लीजिए आप। इन द सेम वे द सेम थिंग्स द आइडियाज़ इन माई नर्सिंग प्रोसेस, इन माई नर्सिंग थ्योरीज होते हैं, राइट। एंड दे हैव द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड द वे द आइडियाज़ आर ऑर्गेनाइज्ड, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, किधर किस कंसेप्ट को बैठना है टू अचीव माई रिजल्ट इज़ कॉल्ड द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अगर मैं फिर बात करूँ, जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड में, इट आउटलाइंस द पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन और टू प्रेजेंट अ प्रेफर्ड अप्रोच टू एन आइडिया और द थॉट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई थॉट है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना। जैसे फर्स्टली द बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है आपके मकान का या फिर आपकी बिल्डिंग का। इन द सेम वे हाउ आई हैव टू अप्रोच टू माई आइडियाज़, हाउ आई हैव टू अप्रोच टू माई प्रेफर्ड थाट्स, दैट इज़ उसके बाद मैं कौन सा एक्शन उस पर करूँगी, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। नाउ चौथा जो इम्पोर्टेंट थिंग था दैट वाज द नर्सिंग थ्योरीज, ठीक है ना। थ्योरीज हमने बहुत सारे देखे डेफिनेशंस इससे पहले भी कि व्हाट आर थ्योरीज एंड कहाँ से यह आया, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड थ्योरी। सो नाउ द नर्सिंग थ्योरीज, हर एक जैसे मैंने इससे पहले भी बात की थी, फिलोसफी इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू द नर्सिंग बट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट फील्ड्स हैव देयर ओन फिलोसफी। इन द सेम वे डिफरेंट थिंग्स थ्योरीज आर दी गई है डिफरेंट इसमें क्या उसको बोलते हैं फील्ड्स में, उसी तरीके से नर्सिंग थ्योरीज भी है। So they are basically the set of concepts, definitions, relationships and assumptions to develop a schematic view of phenomena by designing specific interrelationships among the concepts for the purpose of describing and explaining or predicting. बेसिकली अगर हम नर्सिंग थ्योरी की बात करेंगे, कंसेप्ट्स भी मैंने आपको बोला होता क्या है, डेफिनेशंस भी बोला, assumptions भी बोला। सो दीज थ्योरी is a mixture of concepts, definitions and the relationships and the assumptions जो हम दिखाते हैं by interrelationships among these concepts। किस क्यों दिखाते हैं? For describing anything, any matter, for explaining any matter or predicting any matter। for example nursing process, जैसे मैंने पिछले बार भी एग्जाम्पल दिया है, cold for example cold sponging may decrease my temperature, that is predicting, that is my nursing theory। ये मैं थ्योरी दे रही हूँ, तो इसमें मैंने कंसेप्ट्स को इंटररिलेट किया और मैंने प्रिडिक्ट किया कि शायद ये ऐसा कर सकता है, या एक्सप्लेन करने की कोशिश की। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, a relative specific concrete set of concepts and propositions that purport to account for or characterize the phenomena of interest to the discipline of nursing। चाहे कोई भी phenomena of interest जो जिस पे आप इस वक्त वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप कोई भी ले लो। फॉर एग्जांपल कोविड प्रेजेंटली हम लेंगे तो उसमें आप देख सकते हो कि नर्सिंग केयर क्या बेटर दिया जा सकता है फॉर द कोविड क्लाइंट्स, या एनी डिसिप्लिन ऑफ द नर्सिंग को डिफ़ाइन करने के लिए ये सेट ऑफ कंसेप्ट्स होते हैं जो आपको क्या इसको बोलते हैं, एक फिनोमिनन को डिफ़ाइन करेंगे, एक फिनोमिनन को कैरेक्टराइज करेंगे। दीज आर कॉल्ड एज नर्सिंग थ्योरीज। Now what are the importance of these nursing theories? क्यों nursing theories? There are various authors which have given the different nursing theories and we will be discussing them in this matter. So the first aim is to describe, to predict and explain the phenomena of nursing। Definitely जब तक थ्योरी नहीं देंगे, how can is it possible, मतलब हमें कैसे पता चलेगा what कैसे इसको बोलते हैं, किस फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया जा रहा है इन द नर्सिंग। सो इसका एम ये भी रहता है टू डिस्क्राइब, प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना इन नर्सिंग। इट शुड प्रोवाइड द फाउंडेशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, हेल्प टू जनरेट further knowledge and indicate in which direction nursing should develop in the future। Definitely foundation basic practices को ये define करेगी
प्रोवाइड करेगी एंड इट विल दिस नर्सिंग थ्योरी शुड शो कि आगे जाके नर्सिंग किस तरीके से डेवलप कर सकती है, ठीक है ना। थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू डिसाइड व्हाट वी नो एंड व्हाट वी नीड टू नो। अनलेस वी हम बोल रहे हैं ये पानी थ्योरी बना, ये अपनी ही थ्योरी बोल रहा है, बट अनलेस वन प्रिस्क्राइब्स सम थ्योरी, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्सिंग थ्योरी, तभी तो हमें पता चलेगा what we this time know and what should be added in the future also. That is the importance of nursing theories. Yeah, next, it helps to distinguish what should form the basis of practice by explicitly describing the nurses, and it should also help, you know, बेसिक क्या उसको बोलते हैं, डिस्टिंग्विश व्हाट शुड फॉर्म द बेसिक प्रैक्टिस इन द नर्सिंग क्या होना चाहिए, बाय डिस्क्राइबिंग द नर्सिंग इन इटसेल्फ, द नर्सिंग केयर इन इटसेल्फ। द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ए डिफाइंड बॉडी ऑफ थ्योरी इन नर्सिंग इंक्लूड बेटर पेशेंट केयर। क्यों हमें क्या उसको बोलते हैं हैविंग ए बॉडी ऑफ थ्योरीज क्यों होनी चाहिए, बिकॉज यू नो इट शुड इंक्लूड, इट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नर्सिंग थ्योरी दैट इट शुड इंक्लूड बेटर पेशेंट केयर। आइंदा जाके हमें बेस्ट पेशेंट केयर देना है, अपनी प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज को इंक्रीज़ करना है। देयर शुड बी अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन nurses and there should be the continuous research and education in the field of nursing। ये भी हमें importance आ जाता है nursing theories का। अगला आता है द मेन एक्सपोनेंट ऑफ नर्सिंग दैट इज़ केयरिंग कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज़ वाइटल टू हैव द थ्योरी टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन व्हाट नर्सेस डू। बेसिकली बिकॉज आई already told you some of the concepts are abstract concepts which cannot be measured, right, which cannot be shown, right। So in order to analyze those कि कितनी हद तक हम अच्छे से केयर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें एट द एंड अपना इवैल्यूएट करना होता है व्हाट हाउ बेटर वाज द नर्सिंग केयर। वो एक्सप्लेन करने के लिए द नर्सिंग थ्योरीज का होना इम्पॉर्टेंट है। As medicine tries to make and move towards the adopting a multidisciplinary approach to the healthcare, nursing continues to strive to establish a unique body of knowledge. Definitely, because medicine तो रुकने वाला नहीं है. It is a branch which is expanding day by day and there are various जो steps है या फिर various processes which are more included in this day by day, and they are taking the multidisciplinary healthcare approach. So the nursing also has to continue to strive. It is not just it will remain stagnant as कि 4-5 theories ये है बस. No, it has to enhance and it has to be in the continuous progress देते रहना है ताकि it establish its own unique body of knowledge. This can be seen as an attempt by nursing professions to maintain the professional boundaries. Definitely the nursing theories एक attempt ही है by our good nursing professionals जिन्होंने ताकि हम अपनी nursing professional boundaries को maintain कर सके. Now coming to the characteristics of the theories, क्या होते हैं characteristics of theories, ये आपको पता ही अब तक चला होगा, फिर भी interrelating concepts in such a way as to create a different way of looking at a particular phenomena, because characteristic यही बनता है theory का, ये आपको दिखाता है what is the interrelationship between the different concepts, ठीक है ना, ताकि आप देख सको कि how to create a new idea, how to create how to look into a new or a particular phenomena को आप किस तरीके से देख सकते हो, ये आपको थ्योरी ही बताता है. इट इज़ ऑलवेज लॉजिकल इन नेचर. डेफिनेटली इट विल नॉट बी इलॉजिकल एंड grab you or drag you to anywhere else. It is logical in nature. If it is confined to the some sort of phenomena, it will define that phenomena. It is generalizable. For example, nursing process की थ्योरी दी आपने, कुछ भी कोई भी थ्योरी दी वो आपने एक क्लाइंट को अप्लाई की,
जब उसको फ़र्क आएगी या फिर उसमें जो रिज़ल्ट होगा वो आप जनरलाइज कर सकते हो टू द एंटायर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज़। ठीक है ना, एक क्लाइंट कोविड के लिए आपने कोई नर्सिंग केयर दिया, आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया या नेगेटिव रिजल्ट आया, तो आप वो जर्नलाइज कर सकते हो। इट शुड बी द कैरेक्टर, ये होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थ्योरी। एंड बेसिक ये थ्योरी बनती ही है बेसिक ऑफ हाइपोथेसिस, क्योंकि इसी से हम आइडिया लग सकते हैं कि हमारा कुछ भी काम वर्क करेगा कि नहीं, वही तो हम टेस्ट कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं वही रिपीट करूँगी, कोल्ड स्पॉन्जिंग आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, राइट। तो ये मेरा हाइपोथेसिस है कि शायद ये इससे फ़र्क पड़ेगा। एंड दीज थ्योरीज दे आर द बेसिस फॉर एनी हाइपोथेसिस जो हम टेस्ट कर सकते हैं। जब मैं टेस्ट करूँगी कि रियली कोल्ड स्पॉन्जिंग वर्क कर रहा है नहीं, अदर देन on only I can get the results। ठीक है ना। एंड दीज थ्योरीज, इनकी ये भी खासियत है, ये प्रैक्टिशनर्स, नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स यूज़ करते हैं फॉर मेंटेनिंग फॉर देयर ओन गाइडेंस, फॉर देयर इम्प्रूविंग देयर ओन प्रैक्टिस स्किल्स। अगला आता है कंसिस्टेंट विद द अदर वैलिडेटेड थ्योरीज, लॉज, प्रिंसिपल्स, बट विल लीव ओपन अनआंसर्ड क्वेश्चन, बट इट विल डेफिनेटली क्या इसको बोलते हैं, इट विल बी कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट रहेंगी जो अदर थ्योरी जो वैलिडेट ऑलरेडी हो गई। बिकॉज एक बार आपने थ्योरी दे दी, इट इज़ नॉट योर वर्क इज़ डन, यू हैव टू वैलिडेट इट, यू हैव टू प्रूव इट, है ना। आपको वो प्रूव करनी है कि वो थ्योरी सही साबित हुई कि गलत साबित हुई। ठीक है ना। और क्या इसको बोलते हैं, ये उन कंसिस्टेंट रहेंगी उनके साथ, बट एट द सेम टाइम जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है, वेयर देयर इज़ द क्यूरी इन योर थ्योरी, ये उसको ब्लैंक छोड़ेगी ताकि अनआंसर्ड क्वेश्चंस जो रहेंगे ब्लैंक वाले, वो हम आगे जाके इन्वेस्टिगेट करें। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है थ्योरी का। That was all about this topic today, and I'll be with the part 3 of this video. Thank you so very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.